ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। मैं अविचलित, मैं उत्साहित, मैं दृढ़ संकल्पित, मैं साहसी हूं। मैं हूं ओजमयी, मैं हूं प्रखरित, मैं अनुशासित, मैं ही विजयी। मैं विद्रोही हूं, मैं ही प्रचंड हूं। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं धैर्यता हूं, मैं ही संचालक, मैं आत्म प्रफुल्लित, मैं ही साधक। मैं आत्म उन्नति के पथ की सजग प्रहरी हूं। मैं आत्मशक्ति में भी उतनी ही गहरी हूं। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। भगवान के महावाक्य है,
तुम में शक्ति है हर संकल्प को पूर्ण करने की। जो तुम सोच लो, जो तुम ठान लो, वो होगा। क्योंकि संकल्प में इतनी पवित्रता है, संकल्प में इतनी शुद्धि है, संकल्प इतना निस्वार्थ है, संकल्प विश्व कल्याण के लिए है। तो ऐसा संकल्प जब उठता है तो पूर्णता स्वयं उस संकल्प की ओर भागती है। सारी कायनात क्या करेगी? साजिश करेगी, षड्यंत्र करेगी। The entire universe will conspire to make it come true. जब ऐसा संकल्प उठेगा और ऐसा संकल्प जब पूर्ण होता है और विजय होती है, तब आत्मा में शक्ति बढ़ती है। बीमारी शरीर में है ही नहीं, मन में है। मन कमजोर है, दुर्बल मन, निर्बल मन, भयभीत मन, डरपोक मन, कायर मन, बीमार मन, ऐसे नाजुक, सेंसिटिव, दुखी, कमसीन मन को फौलाद बनाना, शक्तिशाली बनाना, और वो बनेगा संकल्प से, शक्तिशाली संकल्प से। जितना संकल्प शक्तिशाली होगा उतना धीरे धीरे व्यक्ति शक्तिशाली होते जाएगा। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। दृढ़ संकल्प, खरा संकल्प, सच्चा संकल्प, निस्वार्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प। और संकल्प ही परिवर्तन की नींव है। परिवर्तन एक संकल्प की दूरी पर है। ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट अ थॉट अवे। ऐसा दृढ़ संकल्प वासनाओं से मुक्ति का संकल्प, विकारों से मुक्ति का संकल्प, इच्छाओं से और तृष्णाओं से मुक्ति का संकल्प, कमियों से और कमजोरियों से मुक्ति का संकल्प, हैबिट्स और एडिक्शन से मुक्ति का संकल्प। किसी एक आश्रम में एक कुत्ता रोज आने लगा और आश्रम का एक ब्रह्मचारी, एक शिष्य को उस कुत्ते से प्यार हो गया। वो कुत्ता रोज आता है, वो ब्रह्मचारी से दूध पिलाता है, कुछ खाना देता है, फिर वो कुत्ता रोज पास में आके बैठता है, उसको चाटता है थोड़ा सा, वो भी प्यार से हाथ घुमाता है। कुत्ता रोज रोज आता है, रोज रोज बैठता है। वो शिष्य भी उसके प्यार में बह रहा है। वो गुरु, उस आश्रम के गुरु ये दृश्य देखते हैं
और उस शिष्य को अपने पास बुला के कहते हैं, यू आर अ स्पिरिचुअल सीकर। तुम कौन हो? एक आध्यात्मिक साधक हो, साधना में लीन हो। तुम्हारे लिए इस तरह किसी पशु के प्रेम में पड़ना तुम्हारी साधना में बाधा है। वो शिष्य बात को समझ जाता है, परंतु कुत्ता फिर आता है दूसरे दिन, और जैसे ही वो कुत्ता आता है वो शिष्य दूसरी तरफ देखकर वहां से हट जाता है, परंतु कुत्ता फिर आता है। शिष्य उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, परंतु कुत्ता आना चालू ही रहता है। वो फिर आता है तीसरे दिन, चौथे दिन। तब शिष्य उसे आंख दिखाता है, फिर कुत्ते का आना चालू ही रहता है। फिर शिष्य एक दिन डंडा उठा लेता है, तब कुत्ता भाग जाता है, परंतु शिष्य वो कुत्ता आना बंद नहीं करता। वो अगले दिन फिर आता है, फिर उसे डंडा दिखाता है। वो कुत्ता फिर आता है, फिर उसे डंडा दिखाता है, और कुछ दिनों के बाद फिर कुत्ता आना बंद हो जाता है। वासनाएं भी उस कुत्ते की तरह ही है। हमने उसे बहुत पाला है, पोसा है, वी हैव पैम्पर्ड, बहुत उसकी देखभाल की है, संभाल की है, देखभाल की है, देख रेख की है, खाया पिलाया है, चाय पानी, और उस कुत्ते से हमें मोह हो गया है। और फिर एक दिन पता चलता है कि इसको तोड़ना है, इस मोह को। तब फिर हम कहते हैं हम उससे दूर जाएंगे, परंतु अब वो हमारे मोह में है, वो हमें नहीं छोड़ना चाहता। वो कुत्ता आते रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा, आंख दिखानी पड़ेगी, फिर भी ना माने तो डंडा दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद में भी आता रहेगा। वो मार खाने के बाद, पिटने के बाद में भी आता रहेगा। इतना जल्दी वासनाएं पीछा नहीं छूटती। इसलिए क्या चाहिए? संकल्प। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। मैं अविचलित, मैं उत्साहित, मैं दृढ़ संकल्पित, मैं साहसी। मैं हूं ओजमयी, मैं हूं प्रखरित, मैं अनुशासित, मैं ही विजयी, मैं विद्रोही हूं, मैं हूं प्रचंड। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं धैर्यता, मैं ही संचालक, मैं आत्म प्रफुल्लित, मैं ही साधक। मैं आत्म उन्नति के पथ की सजग प्रहरी हूं। मैं आत्मशक्ति में भी उतनी ही गहरी हूं। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। पहरा देना है। मास्टर क्या बन जाओ? चेकर। दूसरा पहरा देगा, दूसरा चेकिंग कर रहा है, करेगा तो उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपना चेकर खुद बनना है। मास्टर चेकर, मास्टर चेकिंग कर, चेकिंग मास्टर। जब जब हम सो जाते हैं तब तक गलतियां होती है, जब जब हम बेहोश हो जाते हैं तब तक गलतियां होती है। निरंतर जागृत रखना स्वयं को, यही अध्यात्म है। निरंतर होश में रहना, उठाते रहना अपने आप को, जागृत करते रहना अपने आप को। उठो उठो उठो। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, ये है साधना। प्रतिपल सजग, ये साधना है सजगता की, ये तपस्या है सजगता की, ये भट्टी है जागरण की। किसी एक और आश्रम में
एक बहुत सिद्ध गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य मुख्य था जो उनके साथ रहता था। गुरु को मिलने के लिए संसार के बहुत लोग आते रहते थे अपनी समस्याएं लेकर, संसार की समस्याएं, संसारिक दुख, ढेर सारी चीजें बताते रहते थे, और गुरु सबको एक ही उत्तर देते थे, तुमको जागना होगा, यू मस्ट अवेकन। चाहे समस्या कोई भी हो, गुरु का उत्तर फिक्स। शिष्य को आश्चर्य होता है, वो कहता है गुरु को मैं कैसे सिखाऊं, परंतु अब उससे सहन नहीं होता कि संसार के लोग अपने पुत्र की समस्या लेके आ रहे, अपनी बहू की, अपने बेटे की, ढेर सारी भिन्न भिन्न अलग अलग सामाजिक समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पर उत्तर एक ही है, तुम्हें जागना होगा। पर एक दिन शिष्य हिम्मत करता ही है, कहता है ये बहुत हो गया। हो सकता है गुरु भी कभी कभी सो जाते हैं, उनको भी तो जगाना होता है। वो कहता है गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, लोग इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं लेके आते हैं, आपको वैरायटी आंसर देने चाहिए, क्योंकि समस्याएं अलग अलग है, आप एक ही उत्तर देते रहते हो। जैसी समस्या है उस अनुसार उत्तर देना चाहिए आपको। गुरु मुस्कुराते हैं और गुरु कहते हैं अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर तुम्हारे पास 10,000 लोग आ जाए और सबकी एक बीमारी है, और वो बीमारी है दुस्वप्न की, नाइटमेयर, सबको रात में भयंकर स्वप्न आते, किसी को सांप दिखता है, किसी को भालू, किसी को चीता, पैंथर, किसी को कुछ तो किसी को कुछ दिखता है, जहरीले सांप, शेर, तो ये सब दिखता है। तुम्हारा उत्तर क्या है? स्वप्न में दिखता है सबको। वो कहता है कि मैं उनको कहूंगा कि तुम स्वप्न से जागो। वो गुरु कहते हैं उसी तरह संसार की एक ही बीमारी है, निद्रा, अज्ञान, आलस, प्रमाद, मोह, विकार, और ये सब क्या है? एक गहरी निद्रा। और इसलिए इलाज एक ही है, जागृति, जाग जाना। और उसके पहले तो क्या चाहिए? ये स्वीकार करना कि मैं सोया हुआ हूं। ये सबसे प्रथम स्टेज है। इसके लिए चाहिए एक बंद कमरा, अगर नहीं है तो बाथरूम सबसे बेस्ट स्थान है, उसमें चले जाओ, हाथ जोड़ो और स्वीकार करो। क्या स्वीकार करेंगे? मैं सोया हूं, मैं विकारी हूं, विकारों से भरा हुआ हूं, पापात्मा हूं, महापापी हूं। स्वीकार करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी स्वमान की प्रतिष्ठा, प्रतिस्थापना नहीं हो सकती। पहले स्वीकार भाव कि मैं काम विकार के दलदल में आकंठ फंस चुका हूं, रोम रोम में काम भरा है, हवस का पुजारी। पहले ये स्वीकार करो। डूब चुका हूं वासना में। एक्सेप्टेंस, यहां से यात्रा चालू होगी। केवल समान थोपते रहोगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और अंदर की चेकिंग नहीं हो रही, स्वीकार भाव ही नहीं है। पहले स्वीकार करो आई एम एडिक्टेड। तब कहीं यात्रा शुरू होगी। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्वीकार भाव।
कहाँ करना है? बंद कमरे में। अगर कमरा नहीं है अकेला, अकेले के लिए, तो बाथरूम में। किस पोजीशन के साथ? स्वीकार भाव के साथ। मैं स्वीकार करता हूं, रग रग में, रोम रोम में वासना भरी है। मदद की गुहार लगाओ, और जब संकल्प शुद्ध होगा तो मदद आएगी, जरूर आएगी। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। मैं अविचलित, मैं उत्साहित, मैं दृढ़ संकल्पित, मैं साहसी। मैं हूं ओजमयी, मैं हूं प्रखरित, मैं अनुशासित, मैं ही विजयी, मैं विद्रोही, मैं ही प्रचंड। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं धैर्यता हूं, मैं ही संचालक, मैं आत्म प्रफुल्लित, मैं ही साधक। मैं आत्म उन्नति के पथ की सजग प्रहरी हूं। मैं आत्म शक्ति में भी उतनी ही गहरी हूं। सभी आंखें बंद करेंगे, स्थिर बैठ जाओ। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होके रहूंगी। मैं अविचलित, मैं उत्साहित हूँ, मैं दृढ़ संकल्पित, मैं साहसी हूँ। मैं हूँ ओजमय, मैं हूँ प्रखरित, मैं अनुशासित हूँ, मैं ही विजयी, मैं विद्रोही हूँ, मैं ही प्रचंड हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं करके रहूंगी। मैं धैर्यता हूँ, मैं ही संचालक, मैं आत्म प्रफुल्लित, मैं ही साधक हूँ। मैं आत्म उन्नति के पथ की सजग प्रहरी हूँ। मैं आत्म शक्ति में भी उतनी ही गहरी हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं करके रहूंगी। मन का पोषण संकल्पों से करना है। कमजोर मन का पोषण दृढ़ संकल्पों से करना है। मन कुपोषित हो गया है, उसे पोषण की आवश्यकता है, और पोषण है संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। 3 मुरलियां हैं, छोटी छोटी मुरलियां हैं, और आज की जो मेथड है जिससे ये मुरली का अध्ययन करना है वो है ब्रेन डंपिंग मेथड। डंप करना अर्थात फेंक देना, किसी वस्तु को डंप कर देना, कचरे की पेटी में डंप करते हैं ना, वैसे। तो इस मेथड में सबसे पहली स्टेप मुरली को पढ़ना, स्पीड रीडिंग से पढ़ना, तेजी से पढ़ना, कीवर्ड मार्क कर देना, और कीवर्ड यहां पर लिखे हुए हैं। पहली मुरली में 2 कीवर्ड्स है, एक अंडरग्राउंड और दूसरा सेटिंग डेली प्रोग्राम। यही वर्ड बाबा ने यूज किया है, सेट करो हर रोज के प्रोग्राम को। मुरली पढ़ लिया, 2 कीवर्ड निकाल लिए। अब अपने आप को 10 मिनट का समय देना है, और 10 मिनट में एक कागज में जो लिख सकते हैं इसके बारे में, जो रैंडम मन में आता है वो लिखते जाना है। अंडरग्राउंड के बारे में क्या क्या हम सोच सकते हैं, क्या क्या हम जानते हैं। अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी। अंतर्मुखता की यहां पर 7 बातें बताई है बाबा ने, पहले वो पढ़ लो। कौन सी 7 बातें हैं जो फायदे होती है? NAST। कौन सी बातें हो जाती है अंतर्मुखी होने से? सबसे पहला काम होता है न्यू इन्वेंशन। बड़ी बड़ी खोजें जो होती है कहां होती है? एकांत में होती है, मौन में होती है। बड़े बड़े संगीतकार जब किसी संगीत की रचना करने जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? मौन में चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? न्यू इन्वेंशन या योजना है, प्लानिंग। दूसरा, एटमॉस्फियर से बचाव, वायुमंडल से बचाव हो जाएगा अगर अंतर्मुखी हो जाओगे, अगर अंडरग्राउंड चले जाओगे तो। तीसरा, सॉलिट्यूड अर्थात एकांत से मनन शक्ति बढ़ेगी। तीसरा। चौथा, एस में 3 है, 3S, टी में 2,
दूसरा माया से सेफ, चौथा विघ्नों से सेफ, और लास्ट के दो समय की बचत, संकल्प की बचत। बजट कहा है बाबा ने। तो पहला न्यू इन्वेंशन कर सकोगे, दूसरा वातावरण से बचाओ, तीसरा एकांत में जाओगे इसलिए क्या हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी, और उसके बाद में पांचवा चौथा माया से बचाओ, अगला विघ्नों से बचाओ, अगला समय से सेव हो जाएगा, और संकल्प की सेविंग होगी, बजट होगी। तो ये तो मुरली में आया है, ये हमने पढ़ लिया। अब इस मेथड में क्या करना है, इसके शीट्स होते हैं इस तरह के, वो हम ग्रुप में भेजेंगे, या आप प्लेन पेपर पे भी कर सकते हो। इसको कहा जाता है ब्रेन डंप टेम्पलेट्स। ये 15-16 टेम्पलेट्स है, ऊपर लिखा है ब्रेन डंप। ब्रेन डंप मतलब ऐसे बॉक्सेस है। आप प्लेन पेपर भी ले सकते हो, 10 मिनट का टाइम सेट करो, और उस 10 मिनट में जो जो आपको ख्याल आते हैं अंतर्मुक्ता के विषय में, वो फटाफट लिखते जाओ। अंतर्मुक्ता से इसमें जो पॉइंट आई है मुरली में, वो छोड़ के वातावरण से बचाव होता है, विघ्नों से बचाओ, माया से बचाओ, समय संकल्प की बचत, न्यू इन्वेंशन, और ये सारी पॉइंट्स छोड़कर क्या हम सोच सकते हैं। ये जो मेथड है ये साइकोलॉजी में यूज होती है। जो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब होता है उसको ये काम दिया जाता है, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, रैंडम थॉट्स, वो ये पेपर लो और 15 मिनट में सब लिखो। कभी कौन से विचार आ रहे हैं, कभी भविष्य के आ रहे हैं, कभी पास्ट के आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। इट इज अ कैथारसिस। साइकोलॉजी में एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस अर्थात उंडेल देना, पूरी उल्टी कर दो। इतना दबा है अंदर, इतना भरा हुआ है, ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि किसी को बताया नहीं है, ऐसी ऐसी बातें जीवन में हुई है जो अंदर घर कर गई है, इतने लोगों ने हर्ट किए हैं, उनके प्रति निगेटिव भावनाएं हैं, वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि उन्हीं के साथ काम कर रहे। अब जो अंदर भरा है उसको क्या करना, निकालना। ये साइकोलॉजी में प्रोसेस यूज की जाती है, इसको कहा जाता है डंपिंग, ब्रेन डंपिंग। इसको हम नोट्स टेकिंग में यूज करेंगे, नोट्स टेकिंग डंपिंग मेथड। तो इसमें क्या करना है, 10 मिनट का टाइम सेट करना है, 2 टॉपिक ले लेना है, एक जगह ऊपर लिख लेना, जैसे ये, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ये एक टेम्पलेट है, ये दूसरी टेम्पलेट है, जो जिसको अच्छा लगता है, ऐसी 12-13 टेम्पलेट्स है ये। तो ये आप इसकी प्रिंट आउट निकाल लो, तो ऊपर लिखा हुआ है ब्रेन डंप, और फिर टॉपिक लिखो अंडरग्राउंड, और फिर लिखते जाओ 10 मिनट में जो जो आपको याद आता है। अंतर्मुक्ता के बारे में जितना आपके पास ज्ञान है वो सारा लिख दो। अंतर्मुक्ता से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, जो भी मन में आ रहा है वो क्या कर देना, उड़ेल देना। उसको कहते हैं ब्रेन डंपिंग मेथड। तो टॉपिक नंबर 1 अंडरग्राउंड। टॉपिक नंबर 2 क्या करो, डेली प्रोग्राम बनाओ। क्या करो, डेली प्रोग्राम बनाओ। बाबा ने कहा जो बड़े लोग होते हैं उनका प्रोग्राम होता है। हमने पिछली मुरली में भी देखी थी, देखा था। कौन सी मुरली थी वो, लास्ट 31 दिसंबर 1970 की। डेली टाइम टेबल बनाओ, अपॉइंटमेंट की डायरी, क्वेश्चन भी आए थे 2-3 इसमें से। डायरी कौन बनाएगा, डायरी क्यों बनानी है, वगैरह वगैरह। तो डेली का प्रोग्राम होना चाहिए। कब बनाना है ये प्रोग्राम, अमृत वेले के बाद। अमृत वेला होते ही, और बाबा ने कहा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट बना सकते हो, अभ्यास पर डिपेंड है सब। फटाफट प्रोग्राम बना लो अपना। जब ये प्रोग्राम बनाओगे तो स्थिति का भी प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा। जब ये प्रोग्राम सेट नहीं है तो स्थिति भी ऊपर नीचे होगी। जब यही प्रोग्राम ऊपर नीचे है, कारोबार का प्रोग्राम नहीं है तो स्थिति का भी प्रोग्राम नहीं होगा। कारोबार का प्रोग्राम हो, आज जैसे कि आज का प्रोग्राम, आज क्या क्या करना है, तो आज मेरे पास ये काम है, मेरी सेवा है 6 घंटा 8 घंटा सेवा है, वो होने के बाद फिर ये है, फिर ये है, फिर रात को 3 मुरलियां पढ़नी है 8 से 8:30 के बीच। वो 3 मुरलियों का अपना एक टाइम निकाल के रखो, रीडर्स क्लब में 3 मुरलियां पढ़नी है। उसके बाद में उसको रिवाइज करना है, फिर आज सारे दिन भर का होमवर्क है वो भी करना है, आज जो लौकिक कार्य है वो भी करने हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य है दूसरे, इसको मिलना है, उसको मिलना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, पेट्रोल भरना है, मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदी करनी है, कुछ भी, वो सारा एक सेट प्रोग्राम हो।
स्थूल दिनचर्या, और जिसको स्थूल दिनचर्या की आदत हो जाती है फिर धीरे धीरे सूक्ष्म दिनचर्या की भी आदत होती है, जिसकी कोई दिनचर्या ही नहीं है। हम जा रहे हैं योग करने, कोई मिल गया, चलो थोड़ा नक्की घूम के आते हैं, तो चलो। फिर वहां से आ रहे, सोचा अभी बाबा के कमरे में जाते, कहते चलो थोड़ा सैंडविच ही बना लेते हैं, उसके उधर चले गए। फिर कोई और मिल गया, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, हमारा अपना कुछ है नहीं। हाँ वो अलग है, कोई इमरजेंसी है, उसमें हमें अपनी सारी दिनचर्या को तोड़ना पड़ता है। वो इमरजेंसी है, वो कर्तव्य है, वो आवश्यकता है, वो नेसेसिटी है, वो नीड है, वो अर्जेंसी है, इमरजेंसी है। पर हर बार तो नहीं होगा ना, इसलिए प्रायोरिटाइज। जीवन में क्या करना है? प्रायोरिटाइज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज की दिनचर्या में? मुरली का अध्ययन, योग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें, इससे मिलना उससे मिलना, ये आज नहीं कल भी हो सकता है, अगर हो सकता है तो। हमको प्रायोरिटाइज करना है। छोटी छोटी चीजों के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो और बड़ी बड़ी चीजें हाथ से जा रहे। इंग्लिश में एक कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, अर्थात पेनी वाइज कौड़ियों के लिए इतना ध्यान दे रहे हो और पाउंड लाखों करोड़ों हाथ से निकल जा रहे। जैसे एक व्यक्ति था, एक युवक था, कितने दिनों से उसे इंतजार था, एक कंपनी में उसे जॉब मिलने वाला था और कंपनी के ऑफर आ जाता है। उसको एक फ्लाइट से जाना था उस दूसरे शहर में, और फ्लाइट एक जगह रुकने वाली थी आधा घंटा के लिए, एक एयरपोर्ट पर। तो वो इतना उत्साहित रहता है, इतने महीनों से उसने इंतजार किया है, और वो फ्लाइट में बैठता है, फ्लाइट चालू होती है, फिर एक जगह रुकती है एक एयरपोर्ट पर, वहां आधे घंटे का ब्रेक होता है, फिर वो वहां उतरता है। उसको बहुत भूख लग जाती है, तो वो सोचता है यहां से कुछ खा लूं। वो जाता है वहां पर, चाय लेता है, तो चाय का बिल होता है 500 रुपए। वो कहता है क्या 500 रुपए की चाय होती है क्या, वो भी इतनी सी ग्लास? वो तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। फिर दुकानदार के साथ उसका लड़ाई हो जाती है। वो कहता है, दुकानदार फिर 400 तक आता है, वो कहता है नहीं नहीं 300 से ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं। और फिर आखिरकार वो दुकान वाला मान जाता है, 300 रुपए में सौदा। 300 रुपए देके उसको लगता है आह कितना अच्छा हो गया। और जब वो आता है, फ्लाइट डिपार्टेड 5 मिनट्स बैक, फ्लाइट निकल गई। क्या किया? पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कौड़ियों के पीछे पड़े। ये इंद्रियों के सुख भी कौड़ियों के सुख है। इंद्रियों के अतीन्द्रिय सुख के पीछे भागना है। इंद्रियों के पीछे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं है। पर यहां बात दूसरी चल रही थी, या दिनचर्या की चल रही थी। तो छोटी छोटी चीजों के पीछे, फालतू की चीजों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी एक जगह मुरली में बाबा ने कहा, एक सेकेंड भी तुम्हारा वेस्ट ना हो, उसे कहा जाएगा नंबर 1 बिजनेसमैन। तो ये दो, तो डेली टाइम टेबल, टॉपिक लिखो ऊपर, डेली टाइम टेबल, उसके बारे में जो लिख सके हो 10 मिनट टाइम सेट करो और लिखो, डंप करो। माइंड में क्या आता है, क्या बाधाएं हो सकती है, टाइम सेट। इतनी बार तो किया है पर हुआ नहीं कभी, यह मेथड अच्छी नहीं है। कुछ भी लिखो जो मन में आता है, निगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, निगेटिव लिखो, कुछ भी लिखो, पर डंप करो। कुछ भी लिखते जाओ बस, और एकदम खतरनाक वाले अक्षरों में लिखोगे तो भी चलेगा। किसी को दिखाना तो है नहीं, देखना दिखाना है नहीं, बस। तो ये होगी मुरली नंबर 1, इसमें इतना ही है। पहली पॉइंट, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में हमारा निमोनिक क्या है? नाश्टी, NAS। एन अर्थात न्यू इन्वेंशन, ए अर्थात एटमॉस्फेयर से के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, एस अर्थात सॉलिट्यूड, अर्थात एकांत में क्या होगा? मनन शक्ति बढ़ेगी। एस अर्थात दूसरा, सेफ रहेंगे, किससे? माया से। अगला, सेफ रहेंगे किससे? विघ्नों से। उसके बाद में टी में 2, एक तो टाइम, थॉट, टाइम और थॉट। तो नाश्ती का एक दूसरा अर्थ भी होता है, टी का नाश कर दो, अर्थात चाय पीने वाले जो है, आज एक झटके से चाय को छोड़ दो। कितना देर में छोड़ेंगे? एक झटके में, एक ही झटके में, एक झटके में, बस
तोड़ दिया, खत्म। एक ही झटके में तोड़ना है, दैट्स इट। संगठित शक्ति काम करेगी। कुछ भी करो, एक ही झटके में दूध वाली चाय आज बंद। चाय कॉफी ब्रह्मचारी के लिए जहर है। ब्रह्मचर्य यदि प्रतिष्ठित करना है, और ये दो उत्तेजक चीजें अगर ले रहे तो इंद्रिया उत्तेजित रहेगी। भूल जाओ ब्रह्मचर्य, असंभव। संसार का कोई भी लिटरेचर पढ़ लो, इंडियन लिटरेचर, बाहर का लिटरेचर, सिलेबसी की कोई भी किताब पढ़ लो, इस संसार में जितनी किताबें लिखी गई है ब्रह्मचर्य पर, निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। कैफीन एडिक्ट है, वो एडिक्ट बना देता है, गुलाम बना देता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, जनेंद्रियों को उत्तेजित करता है, रसेंद्रियों को उत्तेजित करता है, संकल्पों में हलचल लाता है, उत्तेजना बढ़ती है। तो आज का काम क्या है? एक झटके से नष्ट। मुरली नंबर दूसरी 25/6 की 4 बातें हैं। पहला, मास्टर वृक्षपति। तुम्हारा यादगार क्या है शास्त्रों में? योगी तपस्वी महात्माओं को कहां तपस्या करते दिखाया? बुद्ध ने कहां पर बोधि को प्राप्त किया? बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रवचन भी वृक्ष के नीचे दिया, जन्म भी वृक्ष के नीचे, बोधि को प्राप्त किया वृक्ष के नीचे, प्रथम प्रवचन वृक्ष के नीचे, और शरीर भी छोड़ा वृक्ष के नीचे। जब तुम वृक्ष के नीचे रहते हो तो बाबा ने कहा पेड़ पत्ते उन सब से कनेक्शन रहता है तुम्हारा। तो पेड़ के नीचे ट्री हगिंग, ट्री टॉकिंग, ये सब बातें आती है। इसके लिए जब हम फल खाते हैं हम प्रकृति से जुड़ते हैं। जब फलाहार पर रहते हैं तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन प्राण ऊर्जा से होता है, क्योंकि उस आम को खाते हुए उस झाड़ की याद आती है। उस प्रकृति जिसने उस झाड़ में, उस आम में वो मिठास किसने भरी? सूरज की किरणों ने, क्योंकि जमीन में तो मिठास है नहीं, उस खाद जो डाला था उसमें मिठास है नहीं, तो वो मिठास कहां से आई? कॉस्मिक रेज। तो तुम कौन हो? मास्टर वृक्षपति। क्योंकि तुम कहां बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे की जड़ें तुम हो, तुम फाउंडेशन में बैठे हो। वृक्ष, बाबा ने कहा इसको देखो, इस दृश्य को, कि मैं कहां बैठा हूं? वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा हूं, जड़ों में बैठकर तपस्या कर रहा हूं। ये कल्प वृक्ष है, एक एक पत्ता जो है एक एक आत्मा है। मैं जो तपस्या कर रहा हूं वो कहां जा रहा है? ये सारी तपस्या एक एक आत्मा में बल भर रहा है, शक्ति भर रही है। तो मास्टर वृक्षपति। दूसरा क्या करो अपनी? नहीं, दूसरा बाबा ने फिर पीछे ले गए दादियों को, कि शुरुआत में तुम तपस्या करते थे केवल, परंतु अभी क्या जुड़ गया है उसमें? सेवा। तो अभी कंबाइंड हो, सेवा और तपस्या, दो चीजें जुड़ गई है, सेवा और तपस्या। चौथा पॉइंट, चेकिंग मास्टर। क्या बनना है तुमको? तीसरा पॉइंट, चेकिंग मास्टर बनना है अपना। चेकिंग करनी है अपनी आप को, अलग अलग तरीके से चेकिंग करो, अलग अलग समय पर करो, अलग अलग स्थान पर करो। एकदम बिजी है तब चेकिंग करो, हजारों लोगों के बीच में काम कर रहे हैं तब चेकिंग करो, एकांत में हो तब चेकिंग करो, बाथरूम में चेकिंग करो, सोते समय चेकिंग करो, खाते समय चेकिंग करो। चेकिंग करते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो क्या हो रहा है। भोजन करते हुए चेकिंग करो, कुछ पी रहे तो चेकिंग करो, दूध जूस पिया चेकिंग करो क्या हुआ, चाय पिया चेकिंग करो क्या हुआ, जूस पिया, कॉफी पिया चेकिंग करो, कोल्ड ड्रिंक्स पिया चेकिंग करो क्या को। संसार में ब्राह्मण भी सब पीते हैं ना, लिमका बिमका सब पीते हैं, देखा है हमने। जीरू, लिमका, थम्स अप, और क्या क्या है, हाँ, स्प्राइट और पेप्सी, कोको कोला सब पीते हैं, 7 अप, ड्यू,
हाँ, माउंटेन, ड्यू, इतना कैसे पता आपको? तो ये सब क्या है? योगी के लिए जहर। स्टोर्ड है ना वो, बना कब है पता है क्या? 1 साल हो गया होगा, 2 साल भी हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा हो गया होगा। किसने डिसाइड किया एक्सपायरी? चेकिंग करो, ये पीने से कैसी उत्तेजना उत्पन्न हुई। कोई हॉट हॉट चीजें, गर्मा गर्म चीजें खाना ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। हॉट, ताजा ताजा, एकदम गर्म, तावा टू माउथ, उत्तेजना जागृत होगी। रूम टेम्परेचर पर लेना है जो भी लेना है, चाहे पानी हो चाहे भोजन, दैट शुड बी ऑन रूम टेम्परेचर। ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, एकदम गर्मी में फ्रिज का पानी क्यों चाहिए? चिल्ड, चिल्ड के वो बर्फ के पैसे अलग। चेक करना है, वो पीने से शरीर, बैठ जाओ और देखो शरीर में क्या संवेदनाएं जागती है, ऊपर से नीचे तक बॉडी स्कैन करो। अभी अभी चाय पिया, अभी रुको और देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है। लिम्का पिया, वो पिया, वो पीते हैं आजकल मॉडर्न बीकेस, हाईटेक बीकेस, डिजिटल बीकेस, जो ऑनलाइन जो डाउनलोडेड हुए हैं बाबा के बच्चे, ऑनलाइन डाउनलोडेड चिल्ड्रन। वो पियो, पीने की मना नहीं, पी लो और फिर देखो क्या होता है। मन शांत रहता है, वो शरीर एकदम स्थिर लगता है, क्या फीलिंग आती है। पानी पियो और फिर देखो क्या होता है। हाँ, तो पीने से पहले और पीने के बाद में भी सेम स्थिति रहे, वो है फिर राइट। एडिक्शन है ना, एडिक्शन है। अगला न्यू बिगिनिंग, न्यू प्लानिंग। बाबा ने कहा न्यू प्लानिंग करो। न्यू प्लानिंग करनी है। कौन सी प्लानिंग करनी है? न्यू प्लानिंग करनी है। कौन सी न्यू प्लानिंग करनी है? जंप करने की। यहां 2 उदाहरण दिए, एक रॉकेट का उदाहरण। कल भी हम कह रहे थे रास्ते पे चलने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है, थोड़ा पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, पर सीधा चढ़ना है तो ज्यादा शक्ति लगती है। और एक होती है साइकिल, बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर उसके बाद में वो दूसरी बाइक आती है, एक ज्यादा पावर वाली रेसिंग वाली बाइक, और फिर आता है एक रॉकेट। रॉकेट के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? बाबा ने यहां रॉकेट का उदाहरण दिया है, इतनी आग चाहिए। तो तुमको तो सीधा ऊपर जाना है तो कितनी प्रचंड शक्ति चाहिए। हाँ, छोटे मोटे काम संसार के, चाय कॉफी ये सब दारू बीरू पी के भी लोग करते हैं, सब करते हैं ना, आराम से उनको बराबर, और वीकेंड्स में पीते हैं और वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। ये चंद्रगुप्त पूछता है ना गुरु से, तो क्या स्त्री का आकर्षण एक वर्जना है? तो वो कहता है साधारण व्यक्ति के लिए ये अलाउड है, पदाती सैनिक है उसके लिए अलाउड है, खेत का किसान है उसके अलाउड, पर जिसे महान कार्य करना है, जिसे भारत को संगठित करना है, जिसे संगठित भारत का निर्माण करना है, जिसे सम्राट बनना है, उसके लिए अखंड भारत का निर्माण करना है, उसके लिए निषेध है। हाँ, बाकी सबके लिए ठीक है। कोई भाई कहता था ना, मेरा ज्यादा काम नहीं, टेंशन नहीं, उधर से लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, हो गए, लक्ष्मी नारायण जा रहे हैं, बस। इसके लिए ये मुरली बिरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से पद निश्चित कर रखा है। रिलैक्स, चिल चिल पिल डूड। तो न्यू प्लानिंग में पहला उदाहरण दिया रॉकेट का, दूसरा उदाहरण दिया माचिस का। माचिस तो है पर कैसे जलाना पता ही नहीं, तो क्या मतलब है? तो हमको क्या करना है? मुरली से ऐसे पिकअप करना है। ये 2 उदाहरण यहां आते, ये 2 उदाहरण वहां आते, ये 3 उदाहरण आते हैं, ये 4 पॉइंट्स यहां है, बस उसको खींच लिया वहां से, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, फिर बाकी भूल गए। अब याद क्या रहेगा? अंडरग्राउंड नाश्ती,
टी का नाश करो, अंडरग्राउंड। ये याद रहेगा, बाकी भूल जाएगा। तो सबसे पहला मास्टर वृक्षपति के बारे में लिखो कि चित्र बना लो एक वृक्ष का उस डंप शीट पर और अपने आप को बिठा दो और लिखो उसके बारे में। दूसरा, चेक करो। क्यों चेक करो, कब चेक करो, कैसे चेक करो, किस लिए चेक करो, क्यों मैं अपने आप को चेक करूं, दूसरों को चेक करेंगे, अपने आप को क्यों करें, लिखो कुछ भी। फिर उसके बाद में कंबाइन करो। उस समय केवल तपस्या थी, अब क्या है, डबल। और ये भी आराम से हो सकता है, सेवा और तपस्या साथ साथ हो। अब ये भी सेवा, अब ये भी तपस्या, अब ये भी तपस्या, अब ये भी सेवा, अब ये भी हजारों लोगों से मिलके आ रहे और फिर एकदम चुप, मौन। अब ये भी भाषण दिया और फिर किससे कोई मतलब नहीं, गेट लॉस्ट। भाई जी आपकी क्लास बहुत अच्छी थी ना, नो गेट आउट। काम से काम रखो, हाथ नहीं लगाना, बस दूर रहो उधर से। हाँ, नहीं तो खुद फंसोगे। न्यू प्लानिंग करनी है, नई योजना बनानी है इसमें। और क्या कहा, संकल्प शक्ति कम है, मनन शक्ति कम है, इस पर काम करो, इस पर काम करो। शक्तियां कम है, इस पर काम करो। कमजोर क्यों है, इस पर काम करो। ये है प्लानिंग, तो इस पर लिखना है। तो ये 4 पॉइंट्स है, ऊपर 2 थी, ये 4। नेक्स्ट मुरली पर आ जाओ, 29:6-71। क्या मुरली की शुरुआत है, एंजल फरिश्ते की क्वालिफिकेशंस क्या है निखिलेश भाई? 2 क्वालिफिकेशंस बताई यहां पर, लाइट और माइट, ज्ञान और योग, तप और सेवा। ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन 5 इनमें से सभी। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, लाइट और माइट। तो क्वालिफिकेशंस ऑफ एंजल, टॉपिक लिखो क्वालिफिकेशंस ऑफ एंजल, डंपिंग करते जाओ क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको याद आती है। पूरी किताब है फरिश्ते पर, हरी वाली, सब लिखो। फरिश्ता अर्थात लाइट का काप, फरिश्ता अर्थात अंतवाक शरीर द्वारा से साक्षी, सब 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 जितना याद आता है फटाफट फटाफट डंप करते जाओ। तो इसमें बाबा ने कहा लाइट और माइट, लाइट अर्थात मनन शक्ति चाहिए और माइट के लिए चाहिए सहन शक्ति। और यहां पर सहन शक्ति का विस्तार है। फिर सहन शक्ति हो तो क्या क्या होगा, कल भी था आज भी है। सहन शक्ति से क्या बनोगे, माइट, लाइट किसके लिए क्या चाहिए, मनन, चिंतन करना। कितने व्यर्थ के विचार चालू रहते हैं, पर अगर उसको टॉपिक दे दो ना तो वो ठिकाने आता है। फिर माइंड, उसको एक दिशा चाहिए, नहीं तो कुत्ते की दुम की तरह उधर ही जाता है वो, दुर्दशा। नेक्स्ट है त्याग और स्नेह। बाबा ने कहा वो कौन सी 2 बातें थी, त्याग था, स्नेह था। यज्ञ यज्ञ यज्ञ, दादियों के पास क्या था, बस वही एक नशा था उनको, यज्ञ के लिए सब कुछ करना है, यज्ञ के लिए सब कुछ करना है। मैं पवित्रता के लिए हूं। किस लिए हूं, किसी स्त्री के लिए नहीं, किसी पुरुष के लिए नहीं। मैं किस लिए हूं, पवित्रता के लिए, किसी स्त्री के लिए नहीं, किसी पुरुष के लिए नहीं। मैं हूं ब्रह्मचर्य का। मैं किसका हूं, ब्रह्मचर्य। किसी ना स्त्री का ना पुरुष का, किसका हूं, ब्रह्मचर्य का हूं। अगला, अगला क्या है, नंबर 1 बिजनेसमैन अर्थात कौन बताएगा, बिजी, बिजी रहेगा वो, उसके पास टाइम ही नहीं है। इतना बिल्कुल टॉप लेवल का बिजनेस है ये, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, एक संकल्प भी वेस्ट नहीं करेगा। तुम हो नंबर 1 बिजनेसमैन, टॉप, कमाई को बढ़ाने वाला। ये सब का जीवन स्टडी करो। वो MDH मसाला है ना, MDH, उसका जीवन स्टडी करो। अंबानी, उनका जीवन स्टडी करो। ये सारे सारे जितने भी है ना, वो गोदरेज, उनका जीवन स्टडी करो। उसका वो व्यक्ति कैसे उसने प्रेरणा ली गोदरेज का ताला बनाने की। मुंबई में था वो, जब देखता था घरों में चोरी हो रही है तो उसने सोचा मैं क्यों ना ऐसा एक ताला बनाऊं कि जो कोई भी ना चोर तोड़ ना सके। वहां से उसको आइडिया आई, जब उसके घर के बाजू में चोरी आई, चोरी होने लगी। गोदरेज, ये गोदरेज की कहानी है, गोदरेज व्यक्ति का नाम है। MDH वो जो था ना, वो दिल्ली में था, उसके भी मन में आया ऐसा मसाला होना चाहिए। तब से उसने, मतलब ये सारे जो बिजनेसमैन है, इन्होंने के पास एक विजन था कि एक एम्पायर खड़ा करना है मुझे। और ये सब रास्ते पे, ये क्या कहते हैं उसको, फुटपाथ पर सोने वाले और बेचने वाले लोग थे। कहां से कहां पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, विजन था एक, टाइम वेस्ट नहीं किया, सारी मेहनत लगा दी उन्होंने, इसलिए नंबर 1 बने। हमें भी वही करना है।
अब तक सारा काम उस संसार में वेस्ट किया, अब ज्ञान में अपनी ऊर्जा को लगाना है। लास्ट है खुशी और खुमारी। क्या होने चाहिए तुम्हारे पास? खुशी और खुमारी। खुशी, खुमारी अर्थात नशा, इंटॉक्सिकेशन, इनइब्रिएशन। यू शुड बी टिप्सीड। जैसे दारू पीने वाला कैसे होता है? दूर से दिखता है ये इसने दारू पिया है झूमते हुए आता है। ऐसे तुम हो रूहानी पियक्कड़। ये है रूहानी मधुशाला। और ये मुरलिया क्या है? जाम। बिल्कुल नीट सॉल्यूशन, एकदम उसमें मिक्स नहीं करना, कुछ पानी भी नहीं, एकदम नीट। हाँ हाँ। और जब दोस्त मिल जाते हैं 3-4 पियक्कड़, तो फिर तो क्या बात, रीडर्स क्लब महफिल तो ऐसे पियक्कड़ मिलने चाहिए। सॉल्यूशन नीट होना चाहिए, पियक्कड़ मिलने चाहिए सारे एक साथ, कोई भी डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए उसमें, और मधुशाला होनी चाहिए उसको, तब मजा आता है। और फुल पीना, ऐसा थोड़े में नहीं, 1-2 से नहीं होगा, 1-2 मुरलिया से नहीं, अभी 3-3 मुरलिया है रोज। अभी परसों से 4-4 होगी। और जब तब तक नहीं पीना जब तक 2-2, 3-3 ना दिखने लगे, तब समझना पूरा काम पूरा हो गया। उन्हें अच्छा पियक्कड़ नहीं कहा जाता जो एक पी के एकदम निढाल हो जाते। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 10 बातें हो गई। फर्स्ट पॉइंट अंडरग्राउंड, लिखो अंडरग्राउंड के बारे में। सेकंड पॉइंट, टाइम टेबल क्यों सेट करना है? तो ऐसे 10 पेपर्स डाउनलोड करने हैं आज से। प्रिंट आउट कितने पेपर्स की निकालनी है? 10। ये हम भेजेंगे ग्रुप पर। हर पेपर अलग अलग है, हर पेपर अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है हर एक की। दीज आर कॉल्ड ब्रेन डम्प्स। कलर अलग अलग है। चलो कलर प्रिंटर नहीं है तो अपने, अगर ये निकालना नहीं है तो आप अपनी डायरी ले लो, एक एक पेज पर एक एक। टाइम कितना सेट करेंगे? 10 मिनट। एक ही टाइम पे सब नहीं लिखना है, अभी थोड़ी देर के बाद लिख लो एक, फिर दोपहर में लिख लेना, फिर थोड़ी देर के बाद, जब टाइम मिले तब लिख देना। एक टॉपिक है उसके बारे में जितना याद आता है, जैसे क्वालिफिकेशन ऑफ एंजल, बहुत सारी बातें तो पहले ही पता है, लिखो। जिसका किसी रिश्ता नहीं, जिससे एक से रिश्ता है, वगैरह 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 सारा। तो ये क्वालिफिकेशन ऑफ एंजल लिख लिया, त्याग सेवा लिख लिया, खुशी कुमारी लिख दिया। नंबर 1 बिजनेसमैन, उदाहरण दे दो 2-3, कौन कौन आपको याद है, जिसको आप जानते हो, पता है। फिर मास्टर वृक्ष का झाड़ निकाल दो, यहाँ पे एक कंबाइंड सेवा कर दो। न्यू प्लानिंग, चेकिंग मास्टर, डेली टाइम टेबल, अंडरग्राउंड। तो ये हो गई 3 आज की मुरलियां। तो होमवर्क नंबर 1 ये मुरली, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3 और होमवर्क नंबर 4, अपनी आवाज में 1 मिनट का ऑडियो। हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप बोलेंगे। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। मैं अविचलित, जोर से थोड़ा। मैं उत्साहित, मैं दृढ़ संकल्पित, मैं साहसी हूं। मैं हूं ओजमयी, मैं हूं प्रखरित, मैं अनुशासित हूं। मैं ही विजयी, मैं विद्रोही हूं, मैं ही प्रचंड हूं। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं धैर्यता हूं, मैं ही संचालक, मैं आत्म प्रफुल्लित, मैं ही साधक हूं। मैं आत्म उन्नति के पथ की सजग प्रहरी हूं। मैं आत्म शक्ति में भी उतनी ही गहरी हूं। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। ओम शांति। सभी आंखें बंद। आत्मा बोल रही है, आत्मा बोल रही है, आत्मा कह रही है, मैं कह रही हूं ना। सभी आंखें बंद, एकाग्रचित्त। मैं कह रही हूं ना, मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होके रहूंगी। मैं अविचलित, मैं उत्साहित हूँ, मैं दृढ़ संकल्पित, मैं साहसी हूँ। मैं हूँ ओजमय, मैं हूँ प्रखरित, मैं अनुशासित हूँ, मैं ही विजयी, मैं विद्रोही हूँ, मैं ही प्रचंड हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं करके रहूंगी। मैं धैर्यता हूँ, मैं ही संचालक, मैं आत्म प्रफुल्लित, मैं ही साधक हूँ।
मैं आत्म उन्नति के पथ की सजग प्रहरी हूँ। मैं आत्मशक्ति में भी उतनी ही गहरी हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं करके रहूँगी। ओम शांति।